वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियोस की सीरीज़ दैट विल बी ऑन नरेशन, जो कि नरेशन के ऊपर होगी। और जैसे पीछे हम लोगों ने की हैं और ऐसी वीडियोस जिसमें टेंसेस को, वॉइस को, ट्रांसफॉर्मेशन को किया है, बिल्कुल उन्हीं वीडियोस की सीरीज़ के जैसे ये वीडियोस भी आपकी इंग्लिश के बेसिक्स को क्लियर आउट करने में आपकी हेल्प करेंगे और आपके कम्युनिकेशंस को एनहेंस करने में, इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेंगे। और मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ, इन सभी वीडियोस को देखने के बाद, समझने के बाद आपकी इंग्लिश बोलने, लिखने या समझने में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हेजिटेशंस हैं, वो दूर हो जाएंगी और आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल, लिख और समझ सकोगे। और अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँ और मुझे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। और वीडियोस के ऊपर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। Now let's start with today's main topic, that is narrations, change in present and future। इससे पहले कि हम लोग नरेशंस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखें, हम लोगों को नरेशंस के बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। नरेशन के अंदर दो चीज़ों को देखना हम लोगों को पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर दैट आर प्लेस्ड इन द इन्वर्टेड कॉमास। स्पीकर के द्वारा कहे गए हूबहू वही शब्द जिनको हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं, उसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा हिस्सा है? रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखे जाने वाला हिस्सा है, उसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, द वर्ब इन दैट इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टिंग स्पीच एंड ऑल द चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब comes according to reporting speech comes according to the reporting verb। और रिपोर्टिंग वर्ब वो हिस्सा है स्पीच का जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा है, और इसी हिस्से के मुताबिक इसी के टेंस के मुताबिक हमारे रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो चेंजेस आते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गई? रिपोर्टिंग वर्ब हो गई इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा, और इसी के अकॉर्डिंगली हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में चेंजेस आएंगे। और रिपोर्टिंग स्पीच क्या हो गई? रिपोर्टिंग स्पीच डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर दैट आर प्लेस्ड इन इन्वर्टेड कॉमास। सेंटेंस का वो हिस्सा जो कि डायरेक्ट वर्ड्स हैं इस स्पीकर के और जिसे कि हम लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास में रखा हुआ है, उसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। David says, example, I am baking a chocolate cake for you. David said that he was baking a chocolate cake for you. If we consider these two sentences, we might notice that both of them convey the same message। अगर हम लोग इन सेंटेंसेस को देखें तो दोनों सेंटेंसेस एक ही जैसी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंट इफ वी लुक एट क्लोजली। बट जिस तरीके से दोनों में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, वो आस्पेक्ट, वो पहलू, वो एंगल अलग अलग हैं। कैसे? इन द फर्स्ट सेंटेंस, आई एम कन्वेइंग द एक्टिविटीज ऑफ डेविड इन हिज ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग इट, इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। पहले सेंटेंस में डायरेक्टली जिस प्रकार से डेविड ने अपने शब्दों में उस एक्टिविटी के बारे में बताया है बिना किसी चेंज के, उस हिसाब से हम लोगों ने सेंटेंस को लिखा है, और इस हिस्से को हम लोग डायरेक्ट स्पीच बोल देते हैं, और वी कैन से रिपोर्टिंग स्पीच, या फिर हम इसे रिपोर्टिंग स्पीच भी कह देते हैं। इन द सेकंड सेंटेंस, आई एम यूजिंग माई ओन वर्ड्स टू कन्वे द एक्टिविटीज ऑफ द स्पीकर टू द ऑडियंस, दस वी कैन से इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। और दूसरे सेंटेंस में हम लोगों ने वही शब्द किसी दूसरे के द्वारा कहे गए हैं उसको प्रेजेंट किया है, और इसे हम लोग
रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। देयर आर सम मेजर रूल्स टू चेंज दी स्पीचेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। इन्हें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कुछ मेजर रूल्स हैं। वी नीड टू कंसिडर द टेंस। हम लोगों को टेंस, प्रोनाउन, वर्ड्स टेस्ट डिस्क्राइब द टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, टाइप ऑफ एक्सेट्रा। लेट्स हैव अ ग्लैंस एट द फॉलोइंग रूल्स। इन सभी चीज़ों को ध्यान रख के हमें सेंटेंसेस के अंदर चेंजेस लाने होते हैं। जैसे कि देख सकते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन के अंदर कैसे चेंज लाएंगे? इन एन इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू स्पीकर वेदर ही इज रेफरिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ और ए थर्ड पर्सन। प्रोनाउन के अंदर चेंज किस तरीके से आता है? जिस तरीके का प्रोनाउन हमारा इन रिपोर्टिंग वर्ब में होगा उसी अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जो उसका प्रोनाउन है रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज करते वक्त लगाना है। वी कैन मेक दिस क्लियर इफ़ वी लर्न दिस विद सम एग्जांपल्स। जैसे देखते हैं डायरेक्ट। जॉर्ज सेड आई कैन नॉट बी विद यू। जॉर्ज ने अपने बारे में कहा, यानी कि जॉर्ज इज़ अ मेल और उसका प्रोनाउन क्या बनेगा? ही। जॉर्ज सेड दैट ही वुड नॉट बी विद ही कुड नॉट बी विद मी। रूल्स फॉर चेंज ऑफ नरेशन। तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से हम लोगों ने प्रोनाउन के अंदर चेंजेस लाने हैं। रूल फॉर द चेंज ऑफ नरेशन। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द प्रेजेंट टेंस, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, दैट इज़ एम आर, हैज़ हैव या ही सेज, ही इज़ सेइंग, ही हैज़ सेड, ही हैव सेड, ही हैज़ बीन सेइंग, ही हैव बीन सेइंग। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर इन सभी में से कोई एक चीज़ लगी है, या फिर इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा? इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द फ्यूचर टेंस, या फिर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर टेंस में है, यानी विल, शैल से, विल बी सेइंग, शैल बी सेइंग, विल हैव, शैल हैव सेड, विल हैव बीन सेइंग, शैल हैव बीन सेइंग। यानी कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की चारों टाइप्स, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूज, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूज, या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूज, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, या फ्यूचर परफेक्ट के बीच में है, देन देयर विल बी नो चेंज इन द रिपोर्टिंग स्पीच ऑफ द टेंस। फिर हम लोगों ने टेंस के अंदर, रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस के अंदर कोई चेंज नहीं करना है। वो जिस भी टेंस में है उसको एज इट इज़ ही चेंज कर रख लेना है। However, noun और pronoun कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द नाउन और pronoun ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। हाँ, पर हम लोग नाउन या pronoun को रिपोर्टिंग वर्ब के नाउन या pronoun के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यानी कि रूल सिंपल है। पहला रूल कि हम लोगों ने अगर हमारे जो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या पास्ट की चारों टाइप्स में से किसी एक टाइप में है, तो हम लोगों ने रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करना। हाँ, हम लोग उसके नाउन या प्रोनाउन के अंदर चेंज कर सकते हैं। यूज़ ऑफ इज़, एम आर, हैज़, हैव। इज़ एम आर कहाँ पे लगेगा? इज़, वी विल यूज़ इज़ विद सिंगुलर पर्सन। इज़ का इस्तेमाल हम लोगों ने सिंगुलर पर्सन के साथ करना है, जैसे ही, शी, इट, दिस। एम, एम इज़ यूज्ड विद आई। एम का इस्तेमाल हम लोगों ने आई के साथ करना है। आर इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउन। आर का इस्तेमाल हम लोगों ने बहुवचन वाले प्लूरल नाउन से और प्रोनाउन के साथ करना है, जैसे वी, दे, अवर, अस, यू, यूअर, एक्सेट्रा। हैज़ का इस्तेमाल हम लोगों ने सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ करना है, जैसे ही, शी, इट, दिस एंड अदर सिंगुलर नाउन प्रोनाउन। हैव का इस्तेमाल हम लोगों ने करना है, हैव इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। हैव का इस्तेमाल हम लोगों ने प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ करना है, जिसमें आ जाएगा आई, वी, दे, यू, यूअर, एक्सेट्रा। जैसे ही सेज आई लाइक कॉफ़ी। तो
हम लोग देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास आर रिप्लेस्ड विद दैट। जब हम लोग इन्वर्टेड कॉमास हटाएंगे उसे दैट से रिप्लेस करेंगे। तो एक बार हम लोग यहाँ तक रूल्स को रिकैप कर लेते हैं। प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब हो तो टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। रिपोर्टिंग स्पीच के इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट लगाएंगे और हम लोग एक सेंटेंस करने जा रहे हैं, उससे हम लोगों को चीज़ क्लियर आउट हो जाएगी। ही सेज आई लाइक कॉफ़ी। अब देखिए, ही सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेज लगा हुआ है। ही सेज दैट, अब टेंस में कोई चेंज नहीं आना, बट क्योंकि ही लगा है आगे हमारा प्रनाउन, तो उसके अकॉर्डिंगली ही हमारी रिपोर्टिंग स्पीच का प्रनाउन आई की जगह ही में चेंज हो गया। ही सेज दैट, ही के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ई एस और ई एस लगता है, इसीलिए यहाँ पे ही लाइक्स कॉफ़ी आ गया। एस और ई एस is used with he, she and other singular noun persons. Noun or pronoun of the reporting verb is replaced according to the noun or pronoun of the reporting speech. ये चीज़ भी हम लोगों ने याद रखनी है। नाउन या pronoun रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चेंज होना है। He is saying I will help you। देखिए क्या कह रहा है, he is saying दैट, ठीक है, फिर से ही ऑब्जेक्ट है, ही विल हेल्प यू, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस में था, इसमें भी हम लोगों ने टेंस में चेंज नहीं किया, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया अकॉर्डिंगली। राम हैज़ सेड, फिर से प्रेजेंट परफेक्ट में है, दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड इन दिस केस। राम हैज़ सेड दैट दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड इन दिस केस। शी हैज़ ऑलवेज बीन सेइंग मोनू इज़ अ बिग लॉयर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है रिपोर्टेड वर्ब। रामू, शी हैज़ बीन सेइंग दैट मोनू इज़ अ बिग लॉयर। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है, तो हम लोगों ने, या प्रेजेंट के चारों टाइप्स में से किसी एक में होती है, तो हम लोगों ने सेंटेंस के टेंस में कोई चेंज नहीं करना। हाँ, हम लोगों ने नाउन या प्रनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के नाउन या प्रनाउन के हिसाब से चेंज कर लेना है और इन्वर्टेड कॉमास को दैट के हिसाब से चेंज करना है। अब हम लोग फ्यूचर की देखेंगे। फ्यूचर में भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। फ्यूचर की चारों टाइप्स में से किसी एक टाइप में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, तो हम उन्हें रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना, इन्वर्टेड कॉमास को दैट से रिप्लेस करना है, और बाकी का रूल वही का वही। जैसे नाउन या प्रनाउन हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में लगे हैं, वैसे ही नाउन या प्रनाउन का इस्तेमाल हम लोगों ने अपनी रिपोर्टिंग स्पीच में करना है। जैसे शी विल से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में आगे रिपोर्टिंग वर्ब, आई हैव डन माई वर्क, ये बन गया शी विल से दैट। ठीक है, शी था हमारा नाउन प्रनाउन, इसीलिए वो शी में चेंज हो गया, शी के साथ हैज़ लगता है। शी विल से दैट शी हैज़ डन हर वर्क। फिर से शी विल बी सेइंग लाइफ हैज़ बीन वेरी हार्ड। फिर से देख सकते हैं, शी विल बी सेइंग दैट, कंटिन्यूज में था, शी विल बी सेइंग दैट लाइफ हैज़ बीन वेरी हार्ड। ही विल हैव सेड इन्फॉर्म मी बिफोर कमिंग, ये परफेक्ट में आ गया। ही विल हैव सेड दैट इन्फॉर्म हिम, मी की जगह पे हिम आ गया क्योंकि ही था हमारा नाउन प्रनाउन, बिफोर कमिंग। योर मदर विल हैव बीन सेइंग, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आ गई। गैम्बलिंग स्पॉइल्ड योर लाइफ, योर मदर विल हैव बीन सेइंग दैट गैम्बलिंग स्पॉइल्ड योर लाइफ। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जहाँ पे हमारी रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर की चारों टाइप्स में से किसी एक टाइप में होगी, टेंस में हम लोगों ने कोई चेंज नहीं करना। नाउन या प्रनाउन अकॉर्डिंग टू द नाउन एंड प्रनाउन ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो सकते हैं। लेट अस सी दिस विद फ्यू एग्जांपल्स। द टीचर सेज आई एम ऑन लीव, हमने रिपोर्टिंग स्पीच को, रिपोर्टिंग वर्ब को देखा, वो था प्रेजेंट का, इसीलिए सेज दैट ही इज़ ऑन लीव। शी भी लगा सकते हैं क्योंकि टीचर ही और शी कोई भी हो सकता है। एक और एग्जांपल, शी सेज आई एम डूइंग माई होमवर्क, फिर से प्रेजेंट में था, शी सेज दैट शी इज डूइंग हर होमवर्क। ही विल से, फ्यूचर में आ गया, आई डू नॉट नो यू, फिर से ही विल से दैट, कोई चेंज नहीं आया टेंस में,
नाउन या प्रोनाउन चेंज हो गया. ही विल से दैट ही डज नॉट नो यू. Your father will say life was very hard during the war. Your father will say that life was, फिर से फ्यूचर में आ गया, कोई चेंज नहीं आया, was very hard during the war. He says I like coffee. प्रेजेंट में आ गया. He says that he likes coffee. She says I love my parents. फिर से प्रेजेंट में आ गई रिपोर्टिंग वर्ब. She says that she loves her parents. तो हम लोगों ने देखा क्लियरली कि जहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर की किसी एक टाइप में है, हम लोगों ने रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं किया. नाउन या प्रोनाउन को चेंज कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट का इस्तेमाल किया. तो ये थी हमारी आज की वीडियो. उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए. Thanks for watching the video. Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.